दोस्तों, कुकर से ब्लैंकेट क्लीन करने का सबसे आसान तरीका आज मैं 2 तरीके आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि ब्लैंकेट क्लीन करने के लिए ना धूप ना पानी में भिगोना पड़ेगा, कुछ भी नहीं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है ये ड्राई वॉश करने का। तो चलिए, सबसे पहले मैं बड़ा वाला ब्लैंकेट है, ये डबल है और बहुत ही भारी है। इतना भारी ब्लैंकेट को अगर हम पानी में भिगोएंगे तो हम उठा नहीं पाएंगे ना। औरतों के लिए तो ये बहुत ही कठिन से कठिन हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन करने वाली हूँ और 2 तरीके मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसी को यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टेल्कम पाउडर, कोई भी पाउडर चलेगा दोस्तों। जो खुशबू वाली पाउडर होती है ना, तो उसी का ही इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद मैं लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा। जो सोडा मैंने यानी कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वही सोडा लिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करनी है। तो मैं एक ब्लैंकेट के लिए करीब 3 चम्मच सोडा लिया है और पाउडर भी करीब उतना ही लिया है। अब डाल दिया इसको एक छन्नी में, यानी कि अच्छे से मिला लिया और मिला लेने के बाद इसको छन्नी में डाल दिया। छन्नी में अगर डालोगे ना तो चारों ओर अच्छे से फैला सकूँगी, यानी कि अच्छे से चारों तरफ दे सकूँगी दोस्तों। अब लेनी है क्या, सॉक्स, कोई भी सॉक्स हो या फिर हैंड ग्लव्स हो इस तरह की। तो अब मैंने हाथों में पहन लिया, एक हाथ में पहनने से ही चलेगा। अब क्या करनी है कि पूरा ब्लैंकेट में ना इस तरह से फैला लेनी है, यानी कि अच्छे से मिला लेनी है दोस्तों। और यहाँ पे ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करोगे ना तो बहुत कुछ मिस हो जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद की जो स्टेप है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने एक तरफ कर लूँगी पहले, उसके बाद दूसरी तरफ भी इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरी तरफ भी इस तरह से करना पड़ेगा दोस्तों। पहले एक तरफ कर लूँगी। तो अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब देखिए, अब लिया है यहाँ पे नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर करीब आधा किलो जैसा होगा, यानी कि हाफ लीटर जैसा होगा। हाफ लीटर पानी में मैंने यहाँ पे दे दिया है बॉडी वॉश। तो कोई भी लिक्विड आप वॉश करने वाली, या फिर शैम्पू हो या फिर इजी हो, इस तरह की कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। आप लेने के बाद यहाँ पे लिया है मैंने एक कॉटन का कपड़ा, और ज़रूर इसमें कॉटन का ही कपड़ा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पानी में अच्छे से भिगो लिया है और पानी में जो मैंने लिक्विड डाला था ना, उसको अच्छे से हिला लेना है, यानी कि झाग नहीं बनाना है। आप देखिए, इस तरह से मैं कपड़े को, कुकर की जो ढक्कन है, इस ढक्कन की मदद से करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। मैं खुद से ये करा है, इसीलिए आप सबके साथ शेयर किया है, यानी कि बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से रगड़ोगे तो देखोगे अपने आप ही ये इतना अच्छा से क्लीन होगा कि आप भी देखकर हैरान रह जाओगे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्राई क्लीन होने वाला है। और ये जो मैं टेल्कम पाउडर की यूज़ किया है ना, तो उससे अच्छा ये खुशबू देगा, इसीलिए उसी पाउडर का यूज़ किया है। अब कुछ समय इस तरह से रगड़ लेने के बाद कपड़े को खोलकर फिर से खंगाल लिया है, ताकि अच्छे से हम क्लीन कर सकें। और ये जो कपड़ा है दोस्तों, मैं डबल करके लिया है। डबल करके लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखिए, मैं दिखाती हूँ कि कितना मैला यहाँ पे आया है। अब कपड़े को मैं पलट दिया है, ताकि दूसरी तरफ से फिर से कर सकूँ। इसीलिए जिस तरफ गंदा हुआ है ना, उसको मैंने अंदर की साइड कर लिया। अब इस तरह से फिर से मैं रगड़ लूँगी। और ये करने में बहुत ही आसान है, मैं बिस्तर पे ही करती हूँ। तो बिस्तर पे अगर करोगे तो बैलेंस अच्छा मिलेगा करने के लिए। अगर आप चाहो तो आप छत पे भी कर सकते हो या फिर फ्लोर पे भी कर सकते हो, जहाँ पे मर्ज़ी आप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना बिस्तर पे ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको करने में बैलेंस मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इधर से उधर से हर तरफ से अच्छे से क्लीन कर लेनी है। तो मैंने क्लीन कर लिया है। अब उसी तरह से दूसरी तरफ भी पलट कर, पहले उसी जो मैंने रेमेडी को बनाया था पाउडर का बेकिंग सोडा का ना, पहले फैला दोगे, उसके बाद फिर से इस तरह से कर लोगे। अब चलिए
दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली हम बाद में दिखाते हैं। उससे पहले ये जो हम बिस्तर में ब्लैंकेट बिछा के रखते हैं ना, तो इसको भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो बेडशीट होती है हम हर हफ्ते क्लीन करते हैं, और ये जो ब्लैंकेट हम बिछा के रखते हैं ठंड में, तो ये ब्लैंकेट को तो हम हर हफ्ते क्लीन नहीं कर सकते हैं ना। तो उसी पानी से, जिस पानी को मैंने अभी रेडी किया है बॉडी वॉश या फिर शैम्पू या फिर इजी से, तो इस तरह से क्लीन करोगे तो अपने आप ही रिज़ल्ट देख पाओगे, इतना अच्छा से ये क्लीन हो जाता है। तो ठंड का मौसम में बिस्तर पे अगर इस तरह की ब्लैंकेट है आपका भी, तो इस तरह से क्लीन कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये झाड़ना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इस तरह की वेलवेट की जो चादर हो या फिर ब्लैंकेट हो, वेलवेट की जैसे कि चादर है, इसको झाड़ना भी आसान नहीं होता है। तो इसको भी इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब चादर या फिर बिस्तर की जो ब्लैंकेट या फिर एक ब्लैंकेट में क्लीन किया है, तो अब दूसरी वाली कैसे क्लीन करनी है वो भी बहुत ही आसान तरीका है। आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी वाला ब्लैंकेट क्लीन करना। तो पहले वाली जो मैंने ब्लैंकेट क्लीन किया था वो यही है, तो इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ, और दूसरी वाला जो है उसको मैं करूँगी। अब यहाँ पे लिया है मैंने पानी, और पानी को थोड़ा गुनगुना करने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है। गर्म पानी उतना ही होना चाहिए जितना हमारी हाथ में सहन सके। तो अब इसमें मैं लिया है बेकिंग सोडा। हर कोई जानता है बेकिंग सोडा क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी बन के तैयार होगा दोस्तों। अब इसमें मैं लिया है 1 चम्मच डिटर्जेंट। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंकेट के लिए करीब 1 लीटर जैसा पानी लिया है। अब 1 चम्मच डिटर्जेंट तो मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे दिया है कोई भी शैम्पू, कोई भी शैम्पू दे सकते हो। शैम्पू मैंने इसलिए दिया है कि एक शैम्पू का अच्छा जो खुशबू होती है ना, बस उसी लिए, और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं एक नींबू का भी इस्तेमाल करूँगी, ताकि जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया भी दूर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने एक नींबू का रस इसमें डाल दिया है। तो चलिए अब ये रेमेडी तो बनके तैयार हो चुका है। अब इसका क्या करनी है, कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे भी मैं झाग नहीं बनाऊंगी दोस्तों, अच्छे से सिर्फ मिला लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक टॉवल, जो किचन टॉवल होती है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो टॉवल या फिर कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, तो फ्रेश होना चाहिए, यानी कि अच्छे होना चाहिए, तो ही अच्छे से क्लीन होगा। अगर इस कपड़े ही गंदा होगा तो अच्छा नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब चलिए ये इस ब्लैंकेट को तो मैंने अभी अभी क्लीन किया है, अब इसको क्लीन करके मैं दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ये भी आसान तरीका है। तो यहाँ पे भी मैं बिस्तर पे ही करूँगी, क्योंकि अगर बिस्तर में करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट को ना डबल कर लिया है, और डबल कर लेने के बाद इसको मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। तो अगर एक कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ तो करने में आसानी होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इस ब्लैंकेट को डबल कर लिया है, और इस कपड़े को इस पानी में भिगोया, अच्छे से निचोड़ लिया है। और निचोड़ लेने के बाद इस तरह से एक तरफ से मैं स्टार्ट करा। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही करती हूँ, आप अगर चाहो ना तो कुकर की ढक्कन से भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ना कुकर की ढक्कन में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर कुकर के ढक्कन में इस कपड़े को बांध करना, उससे क्या है कि उससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो। ये बाज़ार से भी अच्छा क्लीन हो जाती है, क्योंकि अगर आप दुकान में दे रहे हो, लॉन्ड्री वाले को दे रहे हो, तो 500 से 700 रुपया आपका खर्च हो जाता है। अगर आपके घर में 2-4 ब्लैंकेट है तो एक एक दिन में एक एक को कर सकते हो। और ये कर लेने के बाद मैंने जो पहले वाली भी किया था, कर लेने के बाद ना आप धूप में भी दे सकते हो। अगर धूप में देना नहीं चाहते हो या फिर धूप नहीं है, तो आप पंखे के नीचे आधा घंटा छोड़ देते हो, तो अच्छे से वो सूख जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर धूप है तो धूप में दे दोगे आधा घंटे के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर धूप नहीं है तो पंखे छोड़ दोगे आधा घंटा के लिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं दूसरी ब्लैंकेट को भी क्लीन कर लिया है। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दे दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।
चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।